पीरियड्स के बारे में हर किसी को शिकायतें रहती है। हमें बताया जाता है मंदिर मत जाओ, भगवान को मत छुओ, आचार को मत छुओ। ये सारी चीज़ें पीरियड्स लड़कियों के ऊपर थोपी जाती है और उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, फॉलो करने को बोला जाता है। तो पीरियड्स का ट्रुथ क्या है और मिथ क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत ऐसे अलग अलग देशों में ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करने वाली हूँ। ये क्यों है, क्या है, तो इसके बारे में चलो आज हम बात करते हैं। मैं हूँ सेजल, आप देख रहे हो इंटीग्रिटी लाइफस्टाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड। 50% लेडीज़ आज भी पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करती है, बल्कि आज के दौर पे पैड्स, टैम्पॉन्स से बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी 50% लड़कियां आज कपड़ा यूज़ करती है। बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली। पर वो बताया गया है कि आपको उस टाइम पे कपड़ा यूज़ करना है, वो यूज़ करने के बाद वॉश करना है। कहीं भी ऐसे दरवाजे के पीछे या फिर जहाँ किसी की नज़र ना जाए वहाँ पे वो सुखाना है और फिर रीयूज़ करना है नेक्स्ट डे। आप अगर उस कपड़े को धूप नहीं दोगे तो उस पर बैक्टीरिया इम्पेक्ट होने वाली है। वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पर ये समझता नहीं है लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वॉश करने के बाद वो बेड के नीचे डाल देते हैं, वहाँ सूखने के लिए रखते हैं, फिर से सेकेंड डे रीयूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली गलत चीज़ है जो लड़कियों को पता होनी चाहिए। और अगर हम इस पे कुछ बोलने जाए या फिर हम हमारे घर में पूछे कि ऐसा क्यों होता है, हम मंदिर नहीं जा सकते, भगवान को नहीं छू सकते, अचार नहीं छू सकते, तो हमारे मम्मी के पास, दादी के पास इसका रिप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो हमें यही बताते कि हमें जो बताया गया आपको बता रहे हैं। उनको जो बताया गया वो हमें वो बता रहे हैं, पर उसके पीछे का ट्रुथ क्या है वो उनको भी पता नहीं है शायद। और ये ट्रुथ जानने का हमें तो पूरा हक है। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। मतलब वो सारी लेडीज़ ये सारी चीज़ें आज भी मान रही है, मान्यता रख रही है, तो वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। आगे वो फॉलो करना है या नहीं करना वो आपका लुकआउट होगा। पहले मैं अलग अलग कंट्री से स्टार्ट करती हूँ, वहाँ कैसी प्रथाएं हैं या फिर वहाँ क्या माना जाता है, क्यों माना जाता है। पहले हम बात करते हैं यूके और यूएस की। यूके और यूएस में ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लड़कियां अपवित्र हो जाती है और उन दिनों लड़कियों ने नहाना नहीं चाहिए। सेकंड है नेपाल। नेपाल में उन दिनों एक लड़की उस फैमिली के साथ नहीं रह सकती, उसे फैमिली से अलग रखा जाता है, घर के बाहर रखा जाता है। घर के बाहर एक छोटी सी कुटिया या फिर कुछ तो उसे बना के दिया जाता है, वहाँ वो 5 दिन रह लेती है। वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ना बेड रहता है, कुछ भी डेली लाइफस्टाइल की जो कुछ चीज़ें वो कुछ भी नहीं रहती वहाँ पे। और उस जगह पे उस लड़की को 5 दिन वैसे ही रखा जाता है, सिर्फ उस लड़की को लाके खाना दिया जाता है। और एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि ऐसे चीज़ों के कारण बहुत लड़कियों की मौत भी हुई है, क्योंकि ऐसी छोटी सी कुटिया अगर आपको बना के दी जाए, वहाँ पे 5 दिन आपको रहना है। कभी बहुत धूप रहती है, बहुत ठंडी रहती है, बहुत बारिश रहती है, उस वक्त उस लड़की ने क्या करना चाहिए। और ये मेंटली हरासमेंट हो जाती है लड़कियों के ऊपर। तो इस वजह से लड़कियों की मौत भी हुई है इस कारण। तो यार प्लीज़ ये ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि आखिर वो एक इंसान है और ये जो खून है वो हमारे बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वही खून है। तो आप ऐसे किसी को अलग ऐसा ट्रीट मत करो। इज़राइल में माना जाता है कि उन दिनों लड़कियों ने गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन दिनों वो गर्म पानी से नहाए तो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे इज़राइल के लोगों का मानना है। कोलंबिया में ऐसा मानना है कि हम हेयर वॉश नहीं कर सकते, हेयर कट नहीं कर सकते उन दिनों, और हम नहा भी नहीं सकते। हेयर वॉश ना करने का रीज़न मैं आगे बताने वाली हूँ, पर नहाना नहीं है और हेयर कट नहीं करना है, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं लोगों की, औरतों की। हेयर कट तो कोई भी कर लेता है आजकल, 21st सेंचुरी चल रही है। और नहाना नहीं है मतलब अगर हम
रोज़ नहाएंगे नहीं, हम हमारी बॉडी के हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे, तो वो ब्लड जब बॉडी के बाहर आ जाएगा तब वो कुछ समय बाद बैक्टीरिया क्रिएट करता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है या फिर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी फेस करनी पड़ सकती है। पोलैंड में तो बहुत अजीब मान्यता मानी जाती है। पोलैंड में ये बोला जाता है कि अगर आप उन दिनों आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट हो जाओ तो आपकी पार्टनर की डेथ हो सकती है। रोमानिया में ये मानना है अगर आप उन दिनों किसी फूल को छू लो तो वो फूल खराब हो जा सकता है। मलेशिया में ये मानना है कि अगर आप आपका पैड बिना वॉश किए डस्टबिन में डाल दो या फिर कहीं फेंक दो तो बुरी आत्माएं उस खून के ज़रिए आप तक पहुंच सकती है। फिलीपाइंस में तो ऐसी मान्यता है कि जिसे मैंने पढ़ के मैं खुद शॉक हो गई थी। मतलब वो लोग अगर किसी लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आ गए हो तो वो लोग उस पीरियड्स को लेते हैं और आप सोच नहीं सकते वो क्या करते हैं। वो उस पीरियड्स के ब्लड से अपने फेस को वॉश करते हैं। उनका मानना है कि इससे हमारा फेस ग्लो होता है, हमारे फेस पे पिंपल का सारी जो भी प्रॉब्लम होगी वटेवर वो सारी निकल जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादातर लोग वहाँ के ये चीज़ करते हैं। मैं सभी नहीं बोल रही हूँ पर बहुत ज़्यादातर लोग वहाँ के ये चीज़ करते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और वो लोग उस खून से अपने मुंह को साफ करते हैं। इन सारी कंट्री के बारे में तो बात कर ली, अब हम हमारे इंडिया के बारे में भी बात करते हैं। इंडिया में तो ये मान्यता है कि उन दिनों हम किचन में नहीं जा सकते, आचार को नहीं छू सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, हेयर वॉश नहीं कर सकते, हेयर कट नहीं कर सकते, नहा नहीं सकते, खुश और बहुत कुछ है। शायद मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में भी है, बहुत सारी देशों में भी है। बहुत सारे लोग तो अब ये बोलेंगे कि इतने सारे देशों में ये सारी चीज़ें मान्यताएं रखी जाती है तो मतलब ये सारा सच है। पर जी नहीं, ये सच नहीं है। ये सिर्फ लोगों की जो मेंटालिटी है वो हो गई है वैसी कि उन्होंने सिर्फ अपने पूर्वजों से, उनके पूर्वजों से सिर्फ ये बातें सुनी है। उसके ऊपर का जो ट्रुथ है वो किसको पता ही नहीं है। इसलिए ये सारी बातों में वो सारे उलझ गए हैं। तो अब हम सारे देखते कि इन सारी चीज़ों के पीछे का ट्रुथ क्या है। पहले के ज़माने में होता क्या था, लोग अपने हाइजीन की इतनी केयर नहीं करते थे। उनके पास पैड, टैम्पॉन्स ऐसे कुछ चीज़ें नहीं होती थी। वो कैसे क्या अपने हाइजीन की केयर करें। घर में नल नहीं होता था, बाथरूम नहीं होता था। तो हम अब लड़कियों को बताए कैसे कि ये ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है। अगर हम उन्हें बताने बैठ जाए तो वो शायद से सुनेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि आप ऐसा ऐसा मत करो, आपने अगर ऐसा किया तो इससे ऐसा कुछ होने वाला है। तो पुराने ज़माने के लोगों ने एक्सप्लेन करने से अच्छा उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बना दिए। जैसे मैंने बताया बहुत सारे जगहों पे ऐसा माना जाता है कि आप नहा नहीं सकते। तो नहा नहीं सकते कि इसका जो पुराने ज़माने का जो ट्रुथ है वो ऐसा है कि पहले जो लड़कियां औरतें जो भी थी वो नहाने कहाँ जाती थी, नदियों पे नहाने जाती थी, तालाब में जाती थी, कुएं के यहाँ पे नहाने जाती थी। तो तब क्या होता था, अगर उनको किसी को पीरियड्स आए हो तो वो अगर उस पानी में जाके नहाए तो ये तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो जो ब्लड बाहर आता है तो वो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरियाज रेडी हो जाते हैं और ये पूरे हमारे हाइजीन के अपोजिट हो जाता है। क्योंकि अगर हम अपने हाइजीन की उतनी केयर लेते हैं तब कुछ हाइजीन वगैरह कुछ पता नहीं था और अगर वो जाके ऐसे नहाएंगे, क्योंकि तब क्या होता था सारी औरतें एक साथ नहाती थी तो वो सारा खून ऐसे नदी में फैल जाता और वो बहुत ऐसे गंदगी सी हो जाती। तो तब क्या करना है, इसलिए बताया गया कि आप नहा नहीं सकते, आपको अलग रहना है, आपको नहाना नहीं है। अब जैसे लोग बोलते हैं आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान को नहीं छू सकते। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मंदिर है वो हिल्स पे थी, ऊंचाई पे थी मंदिर, तो वहाँ तक पैदल जाते थे लोग, क्योंकि इतने ऊंचाई पे स्टेप्स चढ़ना
और उस वक्त वैसे भी जैसे मैंने बताया हाइजीन की तो कुछ केयर नहीं लेते थे लोग। ऊपर से ना कुछ बाइक थी ना कार थी, और वैसे भी उन दिनों पेट में क्रैम्प्स आना, वीकनेस आना, पेट में बहुत दुखना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लोगों का ऐसा मानना हुआ कि आपको अगर परेशानी हो रही हो तो आप इतने दूर चलते मत आइए, क्योंकि आप इतने दूर चलोगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, तो वैसे ही आपको पहले से ही वीकनेस वगैरह होती है, पेट में दर्द होता है, ऊपर से आप इतनी सारी क्यों चीज़ें कर रहे हो। और वैसे भी तब ना पैड वगैरह कुछ नहीं था, लड़कियां औरतें कपड़ा यूज़ करती थी, लीकेज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इसलिए लोग बोलते थे आप मंदिर मत आओ, क्योंकि मंदिर हिल्स पे थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अशुद्ध हो और इसके लिए आपको मंदिर में नहीं जाना है, ये रीज़न कभी नहीं था उसका। ये रीज़न हम लोगों ने बनाया है, जो बोलते हैं मंदिर मत जाओ, भगवान को मत छुओ, भगवान अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनको हमारे से क्या प्रॉब्लम होगी और क्यों प्रॉब्लम होगी। भगवान हमें पॉजिटिविटी देते हैं, भगवान के मंदिर जाके हम पॉजिटिव फील करते हैं। तो भगवान तो उस दिन तो हमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, तो भगवान ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे नहीं तुझे पॉजिटिविटी चाहिए पर मैं नहीं दे सकता क्योंकि तुम अशुद्ध हो। ऐसा कभी पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। ये सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हुई। मेरे मम्मी ने भी मुझे बोला था कि अचार को मत छूना, अचार खराब हो जाएगा। तो मैंने सही में मुझे ऐसा लगा था कि यार सही में अचार खराब हो जाएगा, अचार को नहीं छूना है मुझे। पर बाद में मैंने अचार को छुआ, कुछ नहीं हुआ अचार को। मतलब एक सर्वे भी किया गया था, अगर आप गूगल सर्च करोगे, सर्वे भी किया गया था। उस सर्वे में जिन औरतों को पीरियड्स आए हैं उनसे अचार और पापड़ बनवा लिए, और 6 महीने तक देखा वो अचार भी ख़राब नहीं हुआ, वो पापड़ भी ख़राब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उस अचार को, और वो अचार बहुत सारे लोग खाते हैं। अब ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे तो लोग जाके देख नहीं सकते अरे तुमको पीरियड्स आए या नहीं आया, अब तुम अचार बना रहे हो और अचार ख़राब हुआ तो क्या करेंगे हम। ऐसे तो कुछ बोलते ना, लोग आते और लेते, परचेस करते, खा लेते लोग। अब ये तो जाके नहीं देख सकते कंपनी में किसको पीरियड्स आए हैं। ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली अचार को हाथ ना लगाने का रीज़न या फिर किचन में ना जाने का रीज़न यही था। दिनों उस वक्त लड़कियां और औरतें अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकती थी। उस टाइम इतने सारे कुछ सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम जैसे जितनी अब है। तो पर्पज़ यही था बोलने का आप किचन में मत जाओ, क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप रेस्ट करोगे तो आपके जो क्रैम्प्स है, आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। आप इसलिए रेस्ट करो, ये लोगों का बोलना था उस वक्त। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अचार को हाथ लगाओगे, किचन में जाओगे तो वो सारा अशुद्ध हो जाएगा, अचार खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने खुद ने किया है। मैं अभी भी, आज भी मैं पीरियड्स आने के वक्त में जाके अचार खाती हूँ, मैं हाथ में लेती हूँ, वो अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग लड़कियों को आज भी बहुत जगहों पे, मैं सारी तो नहीं बोल रही, बहुत जगहों पे ऐसा है कि लड़कियों को सेपरेट रूम में रखा जाता है आज भी। पुराने ज़माने में रीज़न यही था कि अगर वो लड़की मैरिड है तो उसका जो पति है, उसका जो पार्टनर है, वो उसे इंटीमेशन के लिए फोर्स ना कर सके, क्योंकि उन दिनों वो पहले से ही वीक रहती है, उसका पेट दर्द होता है। दौर से लड़कियों को, औरतों को गुजरना ना पड़े, इसलिए उनको सेपरेट रूम दी जाती थी और बोला जाता था आप वहीं पर रहो। अगर वो अनमैरिड है तो वैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, हाइजीन तो मेंटेन रखा नहीं जाता था, और कपड़ा यूज़ करने के कारण लीकेज होता था। तो वो तो ये सारा अवॉइड करने के लिए सेपरेट रूम में रहो, अलग रहो हमसे, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। या फिर तुम अशुद्ध हो गई हो इसलिए तुम्हें सेपरेट रूम में रखा जा रहा है, ऐसा कभी भी पर्पज़ नहीं था लोगों का। बस वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जो आज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सारे लोगों को। नेक्स्ट है हेयर वॉश नहीं करना। हेयर वॉश नहीं करते हैं पीरियड्स में, मैं भी नहीं करती हूँ। मैं 4 दिन तक हेयर वॉश नहीं करती हूँ, कौन सी भी लड़की नहीं करती। बहुत सारी मान्यताएं हैं लोगों की उसके ऊपर की। पर हेयर वॉश इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है उस वक्त, और तब
जो बॉडी के अंदर की जो ब्लड है वो अच्छी तरह से निकलना चाहिए बॉडी से बाहर, क्योंकि अगर वो ना निकले तो ब्लड की गांठियाँ रेडी हो सकती है और हमारे गर्भाशय में वैसे ही रह सकती है। अगर हम उस वक्त हमारे बाल धो ले तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, पूरी तरह से ब्लड हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता है और जो गांठियाँ है वो रेडी हो जाती है, वो गर्भाशय में वैसे ही रह जाते हैं, उसका जाके आगे हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए बोला जाता है कि आप हेयर वॉश मत करो। अदरवाइज़ ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप हेयर वॉश करोगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, कुछ अशुद्ध हो तो आपको ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो ब्लड है पूरी तरह से बॉडी के बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए बताया जाता है कि आप हेयर वॉश मत करो 4 दिन तक, क्योंकि हमारा 4 दिन बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जिन लोगों की मान्यता है या फिर मानते हैं आज भी कि लड़की उन दिनों अशुद्ध हो जाती है, तो मेरा यही बोलना है उनसे, अगर लड़की अशुद्ध हो जाती है तो उसी खून से बन के आप निकले हो, भले वो औरत हो या मर्द हो। अगर आप उसी खून से बन के बाहर आ रहे हो तो आप भी तो अशुद्ध हुए। आप पर्टिकुलर टाइम के लिए अशुद्ध नहीं हो, फिर आप पूरे जन्म के लिए अशुद्ध हो। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और पीरियड से चीज़ ये वर्ड बोलने में हिचकिचाइएगा मत। पैड लाना है ये बोलने में भी ऑकवर्ड लगता है। बहुत ऐसे लड़कियां चीज़ों से सफ़र करती कि हाँ इसे पीरियड्स आए हैं, या फिर यार वो 4 दिन से गुजर रही है, वो 4 दिन में है उस ऐसे मत बोला करो, खुल के बोलो, क्योंकि 21st सेंचुरी है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, हम हमारा आवाज़ उठा सकते हैं, हम सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। आप जब बोलोगे, आप जब फील कराओगे सामने वाले को तो वो कंफर्टेबल होने वाली। सिर्फ बोलने से या फिर मेरे ऐसे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, शुरुआत आपको करनी उस चीज़ की। मैंने आपको बता दिया मिथ और ट्रुथ क्या था क्या नहीं था। कोई फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। मेरा तो सिर्फ बताने का काम था, बाकी सारा काम आपका है। आप कौन से वे से जाना है ये वे डिसाइड करने का आपका राइट है। कोई आपको ज़बरदस्ती बोले, आपके ऊपर थोपना नहीं चाहिए उन्होंने कि नहीं तुम्हें पीरियड्स आए तो तुम भगवान के पास मत जाओ, तुम अचार को मत छुओ। ऐसे चीज़ें तुम पे अगर थोप रहे हो तो आपके हाथ में डिसीजन है, आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन है। कोई थोपे इसलिए आपको नहीं करना। आपको अगर लग रहा है अच्छा तो आप करो, आपको अगर नहीं लग रहा है तो उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठाओ या फिर आप मत करो। कि मेरी वीडियो यही तक थी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जाके वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, मतलब मैं जब भी नए से वीडियो डालूँ आपसे वो मिस ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।